हेलो एवरीवन। आज मैं जीके की सेकंड क्लास लेकर के आया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और मिलिट्री स्कूल यानी इंडियन मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा, इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिएगा और इसको बाद में जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कीजिएगा। ओके, तो चलते हैं इस क्लास की तरफ। देखो, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूनिवर्स के बारे में, यानी कि ब्रह्मांड के बारे में। ओके, ब्रह्मांड यानी हमारा ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स क्या है, किस चीज से मिलकर के बना है ना, उसके बारे में चलते। तो यूनिवर्स क्या है, इसमें बहुत सारे फिजिकल मैटर्स और एनर्जी। फिजिकल मैटर्स में जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार्स, मेटेयर्स, एस्टेरॉइड्स, बहुत सारी ऐसी चीज, और गैलेक्सीज, है ना, इन सारी चीजों से मिल करके यूनिवर्स बना है। ओके, क्या क्या है इसमें? प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, एस्टेरॉइड्स, एनर्जी, और भी पता नहीं बहुत सारा इंटरगैलेक्टिक स्पेस जो आपस में जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स की जो स्टडी कहलाती है उसको बोलते हैं द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉस्मोलॉजी, एंड दोज हु स्टडी कॉस्मोलॉजी इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजिस्ट। कॉस्मोलॉजिस्ट, जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं कॉस्मोलॉजिस्ट। तो समझ में आया ना यूनिवर्स में क्या होता है। यूनिवर्स में नंबर ऑफ प्लैनेट्स, बड़े प्लैनेट जो जनरली 8 प्लैनेट्स हैं, और भी बहुत सारे अनगिनत छोटे प्लैनेट्स हैं, है ना, सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी चीजें जिसको हम बोलते हैं फिजिकल मैटर्स। ये सारे फिजिकल मैटर्स हैं, और एनर्जी, क्लम्प ऑफ गैसेस, उस सब से मिलकर के बना है ये यूनिवर्स, जो कि बहुत बड़ा इंटरगैलेक्टिक स्पेस है ये पूरा। ओके, तो इस यूनिवर्स में जो नंबर ऑफ गैलेक्सीज हैं वो है 100 बिलियन गैलेक्सीज। कितनी गैलेक्सीज हैं? 100 बिलियन गैलेक्सीज। ओके, तो एक गैलेक्सी में यानी वन गैलेक्सी में जो स्टार्स की संख्या है वो है 10 की पावर 11। 10 की पावर 11। It is expected that the total number of stars in the universe, पूरे यूनिवर्स में जो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स है वो 10 की पावर 22 है। ये टोटल नंबर ऑफ स्टार्स हैं, ये एक्सपेक्टेशन है, नॉट एक्चुअल। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, और एक गैलेक्सी में 10 की पावर 11 क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टार 10 की पावर 22। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सीज कितनी है? 100 बिलियन। और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, यानी जो हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे अर्थ का ग्रह यानी घर कहलाती है वो गैलेक्सी, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है उसका? मिल्की वे, जिसको बोलते हैं हिंदी में आकाश गंगा। क्या बोलते हैं उसे? आकाश गंगा, है ना। अब एक साइंटिस्ट थे, इटली के साइंटिस्ट, जिनका नाम सुना होगा आपने, गैलीलियो। गैलीलियो का पूरा नाम था। 1610 में इन्होंने टेलीस्कोप, एक दूरबीन की खोज की थी, दूरबीन को इन्वेंट किया था। और उस दूरबीन के इन्वेंशंस के बाद में इस पूरे वर्ल्ड को, इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, है ना। ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट which is invented by the Galileo in 1610। हमारे देश के यानी इंडियन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर अशोक सेन। प्रोफेसर अशोक सेन तो एक साइंटिस्ट थे जो कि कोलकाता से बिलोंग करते थे। उन्होंने बताया कि ये यूनिवर्स है ना, ये आपस में क्या है? कंबाइंड है। आपस में क्या है? यूनिवर्स कंबाइंड है। तो इन्होंने इसके सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, तो यूनिवर्स जो बना
यूनिवर्स फॉर्म कैसे हुआ? तो कहा जाता है, एक थ्योरी दी गई साइंटिस्टों के द्वारा, जिस थ्योरी का नाम था बिग बैंग एक्सप्लोजन। क्या नाम था उस थ्योरी का? बिग बैंग एक्सप्लोजन। तो ये बिग बैंग एक्सप्लोजन 15 बिलियन ईयर एगो, यानी कि कहते हैं ये जो यूनिवर्स है वो 1500 बिलियन 15 बिलियन साल पहले ये यूनिवर्स बना, यानी ये बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ। और उस एक्सप्लोजन के बाद, उस विस्फोट के बाद ये यूनिवर्स बना। ठीक है ना, यूनिवर्स बना। तो तब से सारी की सारी गैलेक्सीज जो हैं वो क्या कर रही हैं? एक दूसरे से अलग फ्लाई कर रही हैं, उड़ रही हैं। जितनी भी गैलेक्सीज हैं इस पूरे स्पेस में, इस पूरे इंटरगैलेक्टिक स्पेस में, सारी गैलेक्सीज क्या हो रही हैं? फ्लाई कर रही हैं। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की, है ना। सोलर सिस्टम जिसको बोलते हैं हम सौर परिवार। तो सौर परिवार जो मिलकर के बना है, तो उसमें क्या आता है? प्लैनेट्स आते हैं जिन प्लैनेट्स की संख्या 8 है। पहले एक और प्लैनेट था जिसको हम बोलते थे प्लूटो, लेकिन अभी हम काउंट करते हैं 8 प्लैनेट, है ना। 2006 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुई साइंटिस्टों की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुई साइंटिस्टों की। जस्ट तो साइंटिस्टों की इंटरनेशनल मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जो प्लूटो है वो एक छोटा प्लैनेट है, उसके बाद से प्लैनेट्स की संख्या को 8 कर दिया गया। ओके, तो प्लैनेट, तो प्लैनेट्स की, यानी पहले 4 प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये पहले 4 प्लैनेट जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, जो लाइक अर्थ शेप के हैं, अर्थ की तरह वहां पे लैंड है, रॉक है, इसलिए पहले 4 प्लैनेट को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और बाद के जो 4 प्लैनेट हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको बोलते हैं गैसेस प्लैनेट, और इनको जॉवियन प्लैनेट भी बोलते हैं, जो जुपिटर की तरह हैं। तो ये 8 प्लैनेट हैं। नंबर ऑफ स्टार्स हैं, एस्टेरॉइड्स, मेटेओइड्स, और भी बहुत सारे क्लम्प ऑफ डस्ट और एनर्जी, इस सब से मिलकर के बना है ये हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट जो कहते हैं वो कहते हैं सन को। किसको बोलते हैं? जो सौर परिवार का हेड मेंबर कहते हैं सन को। सन का जो डायमीटर है वो कितना है? 14 लाख किलोमीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? 14 लाख किलोमीटर सन का डायमीटर। यू नो सन इज मेड अप ऑफ 71% विद H2 यानी कि हाइड्रोजन, and 26.5% with helium. Both are the lightest gas in this universe. तो ये सन जो है वो मेनली दो गैसों से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन विद द 71% एंड अनदर वन इज हीलियम विद द 26.5%, और बाकी की जो परसेंटेज है उसमें अदर गैसेज है। ओके, तो सन का जो शाइनिंग सरफेस होता है, सन का शाइनिंग सरफेस होता है, उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। सन की जो कोर है, सन का जो सरफेस का टेम्परेचर है, सन के सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, इसके सरफेस का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट है, ये इसके सरफेस का टेम्परेचर है। तो ओके एवरीवन, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। इस क्लास को ध्यान से एक बार फिर से देखेंगे आप, और इसके जो भी
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप मेमोराइज करेंगे। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।